हेलो दोस्तों, आर्यस अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं रागनी आपको बताने वाली हूँ हार्ट और ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं कि जो ब्लड सर्कुलेशन है आपका 3 टाइप का पाया जाएगा। एक होता है ओपन टाइप का, दूसरा होता है क्लोज टाइप और मिक्स टाइप। ओपन टाइप का ब्लड सर्कुलेशन जैसे घोंघा आप देख रहे होंगे, इन सब में ओपन टाइप का होता है। नदी में आप सीपी कभी नाम सुने होंगे, वो भी ऐसे मिलता जुलता है। ये सब इसमें ओपन टाइप का ब्लड सर्कुलेशन पाया जाएगा। और क्लोज टाइप में मनुष्य में, पक्षी में, इन सब में पाया जाएगा। मिक्स टाइप में आ जाएगा एग्जाम्पल में आपकी फिश, यानी कि उसके अंदर जो होता है, फिश के अंदर क्लोज टाइप का होगा सर्कुलेशन और बाहर उसके फिन में ओपन टाइप का ब्लड सर्कुलेशन होगा। इसलिए दोनों रहेगा तो इसे मिक्स ब्लड सर्कुलेशन कहेंगे। ओके, आगे बात करते हैं मनुष्य में ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है। एक धमनी के जरिए होगा, एक शिरा के। धमनी को हम लोग आर्टरी कहते हैं और शिरा को कहते हैं वेंस। ये जो धमनी है, धमनी जो है ये शुद्ध ब्लड फ्लो करती है हमारे हार्ट से। ये हार्ट से लेकर के बॉडी तक ले जाएगी ब्लड को और इसका प्रेशर होगा 120। ये देखा जाए तो वेंस के मामले में ये तेज़ स्पीड में चलता है ब्लड इसमें। और इसका रंग कैसा होगा? मोटा। ये मतलब मोटा का मतलब अंदर ये गहराई में पाया जाएगा। और रंग इसका होगा लाल। ये लाल क्यों होगा? क्योंकि जब इसमें फेफड़े के द्वारा ऑक्सीजन आ जाएगा, मिल जाएगा, उसमें मिक्स हो जाएगा, तो इसका कलर जो है रेड कलर का हो जाता है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मिक्स हो जाएगा हमारे टिश्यू से, तो वो नीले कलर का दिखेगा। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है आपको शुद्ध रक्त जो है ये इसमें पाया जाएगा धमनी यानी कि आर्टरी में, जिसमें ऑक्सीजन रहेगा। एक अपवाद है, सब लोग इसे अपवाद मानते हैं, लेकिन ये अपवाद नहीं, कॉन्सेप्ट है कि जो फुसफुस धमनी है उसमें अशुद्ध रक्त बहेगा। कहने का मतलब ये हो गया कि जब आप यही देख रहे हैं कि हार्ट से बॉडी में जब जा रहा है, यानी कि जब हमारा हार्ट फ्लो कर रहा है बॉडी में, यानी कि वो शरीर में जब रक्त पहुंचा रहा है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं? धमनी, राइट। जब हम उसे धमनी कह रहे हैं, तो जो फुसफुस धमनी है हार्ट से, यानी कि हमारे राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, यानी कि अशुद्ध रक्त रहता है, उसके जरिए जब ये फ्लो होगा, यानी कि शरीर से बाहर निकल रहा है, तो उसे धमनी कहते हैं। तो एक ऐसी धमनी है जिसे फुसफुस धमनी, जो हमारे फेफड़े के पास जाती है, जैसे हार्ट हमारे फेफड़े के पास फ्लो किया, उसे फुसफुस धमनी कहेंगे। वो भी वही काम कर रहा है कि हार्ट के बाहर भेज रहा है। जब हार्ट के बाहर जा रहा हो ब्लड तो उसे धमनी कहेंगे। फुसफुस धमनी में वो मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वो फ्लो कर रहा है ब्लड, इसलिए उसे कहते हैं कि वो धमनी है, लेकिन कैसा ब्लड दे रही? अशुद्ध ब्लड दे रही है। आगे देखते हैं शिरा जो है आपका। और एक चीज़ और, ये जो धमनी है इसमें वाल्व नहीं रहते हैं, यानी कि वाल्व ऐसे आपकी नस है उसमें बीच बीच में ऐसे वाल लगा रहेगा। धमनी में वाल नहीं होता है और शिरा में वाल होता है। और शिरा का काम क्या है? यह बॉडी से हार्ट के पास ले जाएगी। जैसे ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, आपको हम बताए थे ना, हमारा जो फेफड़ा है वो शुद्ध करता है ब्लड। और आपको ये भी बताए थे कि टिश्यू के पास से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चलता है, वहाँ से जो हीमोग्लोबिन लेकर के आएगा। तो वही ब्लड है ना आपका। हीमोग्लोबिन किस में पाया गया? रक्त में। तो वो मतलब टिश्यू के पास से चल रहा है तो वो डीऑक्सीजनेटेड हो गया। वो जो ब्लड रहेगा, बहेगा, यानी कि उसका फ्लो किस में होगा? शिरा में होगा, यानी कि वेंस में होगा। वेंस जो है हमारे चमड़े के नीचे पाया जाता है। आपको दिख रहा होगा, जैसे आप अपना हाथ में ही देख लीजिए, तो नीले कलर का पतला पतला दिख रहा होगा, वही आपकी वेंस है। उसकी गहराई में मोटी सी जो जा रही है उसमें है धमनी, उसको कहते हैं धमनी। उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहेगा, वहाँ से ये आएगा, उसके बाद हमारे हर एक टिश्यू में पहुँचेगा, फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, फिर वो जाने का रास्ता उसका वेंस के जरिए होगा। अगर आप ही सोचिए, अगर आने का रास्ता एक ही है, जाने का एक ही है, तो बीच में वो मिक्स नहीं हो जाएगा।
तो इसका रास्ता अलग अलग है। वही हम आपको बता रहे हैं कि जो बॉडी से ये हार्ट के पास जाएगा, आपकी जो बॉडी है उससे ये हार्ट में जाएगा और इसका प्रेशर क्या है 80। आपको बताया हम ना, धमनी जो है आर्टरी उसका जो उसमें फ्लो होगा ब्लड, तो यानी कि कहने का मतलब वो 120 की स्पीड में जाएगा, लेकिन जब वापस लौटेगा तो वो 80 के वेग में। आप ऐसे ही समझ लीजिए कि आप किसी दीवार पे किसी गेंद को मारे हैं, उसको फेंक के मारिए, क्या वो जिस वेग में जाएगा क्या उसी वेग में वापस आएगा? उसकी जो गति है वो कम होगी ना, धीमी होगी ना। वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी हो रहा है। यह त्वचा स्किन के नीचे और इसमें वाल्व लगे रहते हैं। आप यही समझ लीजिए कि जब 80 की स्पीड यानी कि 80 के वेग से ये चलेगा, यहाँ से ये वेन्स है उसकी, अगर ये धीमे धीमे चल रहा है तो ये वापस भी हो सकता है ना। जैसे आप अपना हाथ नीचे किए हैं, वेन्स में चल रहा है, आप नीचे किए हैं तो ये धीरे से वापस भी लौट सकता है। इसीलिए इसमें वाल्व, ईश्वर ने इसमें वाल्व लगा दिया है कि आप कितना भी धीमी गति से चलिए, आपको वापस जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। और इसमें अशुद्ध रक्त बहेगा, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के चला है वो किसको देगा? पहले हार्ट में पहुंचाएगा। उसके बाद जो हमारा हार्ट है वो फेफड़े को देगा ऑक्सीजन लेने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को देगा बाहर निकालने के लिए। तो यानी कि कहने का मतलब जब हमारे हार्ट में, आपको हम बताए ना, धमनी का काम क्या है? ब्लड को बाहर निकालना। जो हमारे हार्ट से जब ब्लड जो है बाहर निकलता है तो उसे धमनी कहते हैं, लेकिन जब हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को अपने पास लेता है यानी कि रिसीव करता है तो उसे क्या कहेंगे? शिरा, वेंस कहेंगे। तो जो फुसफुस शिरा है उसमें शुद्ध ब्लड कैसे? आपको बताया जो हमारी शिराएं हैं उसमें अशुद्ध ब्लड फ्लो होती हैं, तो जो फुसफुस शिरा है यानी कि फेफड़े वाली जो शिरा है उसमें शुद्ध ब्लड कैसे? ये भी सब लोग अपवाद ही मानते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है आपका। यानी कि आपको हम बताए थे कि जो फुसफुस धमनी है उसने क्या दिया? अशुद्ध ब्लड दिया। किसको? फेफड़े को। फिर हमारा फेफड़ा उसमें ऑक्सीजन मिक्स करेगा तो आपको देगा ना। जब देगा तो हमारी शिराएं भी दे रही हैं ब्लड हार्ट को। फुसफुस शिरा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो तैयार किया है तो वो भी देगा ही ना मतलब हार्ट को। जब वो दे रहा है तो उसका नाम शिरा ही कहलाएगा, लेकिन वो कैसा ब्लड दे रहा है? शुद्ध ब्लड दे रहा है। शुद्ध ब्लड किस साइड में देगा? भी देख रहे हैं कि जो लेफ्ट साइड का ये यानी कि आपका हार्ट है उसके पास कैसा रक्त आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड यानी शुद्ध ब्लड, और जो ब्लू कलर का दर्शाया गया है उसमें अशुद्ध ब्लड फ्लो हो रहा है। हम समझ सकते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर ना क्लियर हो तो कमेंट करिएगा, हम डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। आशा करते हैं कि शिरा और धमनी में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलते हैं, देखते हैं कि ये कैसे फ्लो करती है। यानी कि आपका जो हार्ट है, ये हार्ट से सबसे पहले हम देखते हैं शुद्ध ब्लड हमारी बॉडी में कैसे चल रहा है। देखते हैं कैसे शुद्ध ब्लड हमारे टिश्यू तक पहुंचता है और टिश्यू से हार्ट तक कैसे अशुद्ध ब्लड पहुंचता है। सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ट। यहाँ हमारा हार्ट है, उसके बाद ये चला एओर्टा के पास यानी कि महाधमनी। ये कैसी होती है? मोटी होती है। और क्या साथ में लिया है? ऑक्सीजन। ब्लड तो है ही, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। उसके आगे चलेगा धमनी में यानी कि आर्टरी में। आर्टरी में चलेगा ये रहा आपकी आर्टरी, यानी कि जो महाधमनी है, नाम से ही क्लियर है, महाधमनी यानी कि मोटी होगी। उसके बाद नॉर्मल आर्टरी है यानी कि धमनी है। उसके बाद छोटी धमनी यानी कि छोटी छोटी धमनी, ये पतली सी रहेगी, धीरे धीरे छोटी छोटी होती चली जाएगी। इसे कहेंगे आर्टरियल। उसके बाद ये कहाँ पहुँचेगा? कैपिलरीज में। कैपिलरीज यानी केशिका। कोशिका, आप कंफ्यूज मत होइएगा, कोशिका और केशिका में अंतर है। ये जो केशिका आपकी है यहाँ पे केशिका में मिल जाएगा। इसमें कैसा रहेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी रहेगा और डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि हमारे टिश्यू में पहुँचेगा यहाँ से। उसके बाद हमारा टिश्यू जो है वो ब्लड को क्या देगा? ऑक्सीजन वहाँ से रिसीव कर लेगा और वापस दे देगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये काम कौन करेगा? हमारा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन तो कहता ही है भाई ना,
कि आप मुझे कितना भी गैस दीजिए, हम लेके टहलेंगे। मुझे ये नहीं मतलब है कि आप ऑक्सीजन दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं कि मोनोऑक्साइड दे रहे हैं। आप हमें बस गैस दीजिए, हम लेके टहलेंगे ब्लड के साथ। फिर यहाँ से देखते हैं, जब हमारा टिश्यू है वो दे रहा है, यानी कि टिश्यू में कौन ये काम करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। जब वहाँ से हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा तो वो डीऑक्सीनेटेड हो गया, तो उसे ब्लू कलर से दर्शाया जा रहा है। वो क्या करेगा, वो केशिका से होते हुए फिर क्या लेगा, वह वेनलेट से लेगा। वो पतली पतली नसें होंगी। आप यही देख लीजिए, जब आने का रास्ता सबसे पहले मोटा, उससे पतला, लेकिन जाने वाला रास्ता, क्योंकि हमें हार्ट के पास जाना है, सबसे पतला आपका वेनलेट हो जाएगा, यानी कि छोटी सिरा। सिराओं से ही जा रहा है ना अशुद्ध ब्लड, आपको हम पहले ही बता चुके। तो वेनलेट से जाएगा यानी छोटी सिरा से। उसके बाद वेन आपकी यानी कि सिरा, फिर उससे मोटा हो जाएगा महासिरा यानी कि वेना कावा। यहाँ से होते हुए ये पहुँच जाएगा आपके हार्ट में। चलिए भी इसमें भी देखते हैं। सबसे पहले कहाँ, महाधमनी के बाद धमनी। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, लिखा भी गया है। सबसे पहले महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी। उसके बाद कहाँ, केशिका में ऑक्सीजन भी रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी रहेगा। उसके बाद ये केशिका से वापस छोटी सिरा, फिर महासिरा यानी कि बड़ी सिरा, फिर वहाँ पहुँच जाएगा। ये आपका हार्ट रहा, यहाँ पे ये हार्ट के पास पहुँच जाएगा। फिर हार्ट क्या करेगा, कहेगा भैया मेरे पास तो कार्बन डाइऑक्साइड आ गया है, अब इसको हमें बाहर निकालना है। तो फेफड़ा कहेगा मेरे पास लाओ, हम कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा है आप निकाल देते हैं, जो मेरे पास ऑक्सीजन आ रहा है, भाई तुम तो हमारे भाई हो, तुमको हम ऑक्सीजन दे देंगे। बोला ठीक है। तो आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट। अगर सिरा और धमनी क्लियर हो गया हो तो सबसे चलते हैं, उसके बाद हम हार्ट के बारे में देखते हैं कि हमारा जो हार्ट है वह कैसे काम करता है। इसीलिए हम आपको पहले सिरा और धमनी बता दिए। जब आपको पता रहेगा कि हमारा शुद्ध ब्लड और अशुद्ध ब्लड कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो उसके बाद हम हार्ट के बारे में आपको समझा पाएंगे और आप अच्छी तरह से समझ भी पाएंगे। चलिए देखते हैं। हमारा जो हार्ट है वो 4 चैम्बर का होता है। चैम्बर का मतलब यानी कि समझ लीजिए आप कमरा, यानी कि 4 चैम्बर का होगा। ये 4 भागों में ऐसे बटा रहेगा, ऐसे 4 चैम्बर का होगा तो 4 भागों में बटा, यहाँ से 4 चैम्बर में बटा रहेगा। इसी को कहेंगे चैम्बर। कहने का मतलब ये कि ये राइट एट्रियम हो गया, ये राइट एट्रियम हुआ, ये लेफ्ट एट्रियम हुआ। लिखा है इंग्लिश में, हम हिंदी में बता दे रहे हैं आपको, ताकि किसी को परेशानी, हिंदी और इंग्लिश में परेशानी ना हो, तो हम बाइलिंगुअल आपको बताते जा रहे हैं। ये हो गया दाहिना आलिंद, ये हो गया बायां आलिंद, ये हुआ आपका दाहिना नीलय और ये हुआ आपका बायां नीलय। ये 4 चैम्बर में बट गया। क्लियर हुआ आपका, आशा करते हैं। ये जो ह्यूमन हार्ट होता है ये 3 लेयर का, यानी कि यहाँ पे 3 होगा लेयर्स। ये जो बाहरी लेयर आप देख रहे होंगे, ये जो बाहर से ऐसे ढका है जिससे ये, उसे क्या कहेंगे, पेरिकार्डियम। और बीच में, यानी कि बीच में आपका मिडिल से याद रखे रहिए, मायोकार्डियम, ऐसे शॉर्ट में लिख दिए हैं। उसके बाद इनर साइड में, अंदर की साइड में, ये हो गया आपका इंडोकार्डियम। ये 3 लेयर में रहेगा। आपको लग रहा होगा कि जो आपका दाहिना अंग है वो थोड़ा सा पतला और जो बायां अंग है हार्ट का वो थोड़ा सा भारी सा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो दोनों बराबर ही रहते हैं। यानी कि चारों चैम्बर, जो आपके चारों चैम्बर हैं, ये सब बराबर ही रहेंगे। बस ये जो तीनों लेयर आपको हम बताए, इधर से राइट साइड से ये पतला रहेगा और लेफ़्ट साइड से ये मोटा रहेगा ऐसे। तो आपको लगता है कि ये थोड़ा सा झुका हुआ है, लेकिन ये भी एक कॉन्सेप्ट है, आपको क्लियर कर दे रहे हैं, क्योंकि इसमें अशुद्ध जो नीला नीला दिख रहा है उसमें कैसा ब्लड है, आपको अभी हम बताएं कि जो अशुद्ध ब्लड है वो ब्लू कलर से दर्शाया जा रहा है।
ये इसमें अशुद्ध ब्लड है और इसको कहाँ तक पहुँचाना है, यही बगल में फेफड़े भाई हैं, वो कह रहे हैं मेरे पास लाओ। तो इसको तो बस यहीं पे जाना है ना, जब पास में ही जाना है तो उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है नहीं, इसलिए यहाँ पे पतली लेयर है। इसको थोड़ा सा मतलब ये पंप करेगा तो पास में ही है, पहुँच जाएगा। लेकिन ये आपका बायां साइड यानी कि लेफ़्ट साइड जो है, इसको कहाँ तक पहुँचाना है, पूरी शरीर में, यानी कि इसको तो जाना है तेज़ से यानी तेज़ी से। इसीलिए इसका ये वेग है, वेग इसका 120 यानी कि 120 की स्पीड ही मान लीजिए इसे आप नॉर्मल वे में, ऐसे ही बातचीत में आम भाषा में। तो ये 120 की स्पीड से ये जाएगा, तो इसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। जब यहाँ से एनर्जी लगेगी तभी तो ये आगे बढ़ेगा ना, तो इसलिए इधर मोटा है, ये यहाँ पे मोटा है, इसको एनर्जी की ज़रूरत अधिक है, ये तेज़ी से पंप करेगा। हार्ट आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर लग रहा होगा, लेकिन आप समझ लीजिए बहुत ही इजी है। ये आपका 4 चैम्बर में बट गया। उसके बाद यहाँ से लेफ़्ट साइड में आप देखिए, यहाँ पे उसमें क्या है, एक वाल्व ऐसे निकला हुआ है और एक वाल्व, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे बाइकस्पिड वाल्व। क्या कहेंगे इसे, बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व कहेंगे इसे। और जो आपके राइट साइड यानी दाहिने साइड में जो है, इसे क्या कहेंगे, ट्राइकस्पिड वाल्व। फिर यहाँ से निकला रहेगा ये पल्मोनरी आर्टरी यानी कि फुसफुस धमनी। ये यहाँ से आया ब्लड, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है। इंटीरियर आपको बताए थे ना, वेना कावा आपको क्या देगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी से लाएगा इधर, तो यहाँ पहुँचा रहा है ये इधर से और फिर इधर से। ये कहाँ पहुँचाया, आपके दाहिने आलिंद में। फिर यहाँ से ये धीरे से ऐसे चला आएगा वाल्व के जरिए। ये जो वाल्व है आपका नीचे की तरफ झुका रहेगा, यानी कि अगर बाई द वे इधर प्रेशर लग रहा है तो ये बंद हो जाए या ब्लड जो है ऊपर न जा सके, यानी कि एक जगह से एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में ना जा सके। तो यहाँ पे वाल्व लगा है, ये आएगा नीचे के साइड यानी कि नीले में आएगा, राइट नीले में यानी कि दाहिने नीले में। तो फिर जब ये यानी कि आपका जो ब्लड है यानी ये पंप करेगा तो फिर कहाँ जाएगा, फुसफुस धमनी में, आपके दोनों फेफड़ों में जाएगा। तो दोनों फेफड़ों में जाने के लिए 2 रास्ते चाहिए, एक निकल जाएगा इधर और आप देख रहे होंगे एक निकल गया इधर। इसे कहेंगे इंग्लिश में क्या, पल्मोनरी आर्टरी। फिर आपका जो फेफड़ा है वो उसका क्या काम है, वो ऑक्सीजन देगा, उसे ऑक्सीजन दे करके मिक्स करके उसे फिर कहाँ भेजेगा, यहाँ तो भेजेगा नहीं, आपके राइट साइड में तो भेजेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी CO2 लेकर के बैठा है ब्लड, मतलब ब्लड जो है वो CO2 को लेकर बैठा है। अगर फिर भेज देगा तो फिर इसे क्लीन करने का क्या मतलब हुआ। फिर ये भेजेगा कहाँ, आपके लेफ़्ट साइड यानी कि बाएं अंग में, यानी कि हार्ट के बाएं अंग में, आपके बाएं अंग में नहीं। ये भेजेगा बाएं आलिंद में, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ आएगा। फिर ये क्या करेगा, वाल्व के जरिए आएगा, ये बाएं नीले में भेज देगा। फिर जब ये हमारा हार्ट है जो ये सिकुड़ेगा तो यहाँ ये पंप करेगा। जब ये पंप करेगा तो जाहिर सी बात है, ये जो वाल्व यहाँ पे लगी है इसे कहेंगे पल्मोनरी वाल्व। ये कौन सी वाल्व है, पल्मोनरी वाल्व। ये है एओर्टा से होते हुए, एओर्टा यानी कि महाधमनी, आपको बताए थे ना, महाधमनी जो है मोटी है ये। फिर ये इसमें पंप कर जाएगा। इसका काम क्या हम बताए थे आपको, कि ये पूरे शरीर में शुद्ध ब्लड पहुंचा देगा आपका, यानी कि शुद्ध रक्त ये पूरे शरीर में आपके पहुंचा देगा। एक वेंस के जरिए तो होगा नहीं, ये अलग अलग आपको पहुंचा देगा शुद्ध वेंस। तो आपने देखा कि ये कैसे क्लियर किया। आशा करते हैं कि शायद आपको समझ में आ गया होगा। ये जो हमारा हार्ट है छोटा सा,
ये इसका वेट कितना होगा, ये होगा 300 से 350 ग्राम। कितना होगा, ये 300 से 350 ग्राम का होता है आपका हार्ट। और एक बार में जब आपको बताया ना, जब ये पंप किया यहाँ से, जब ये पंप किया एओर्टा में, तो एक बार में यह कितना, जब एक बार धड़का, जब एक धड़कन में कितना ml पंप किया, तो एक धड़कन में ये 70 ml ब्लड पंप कर देता है। कितना करता है, ये 70 ml पंप करेगा हमारे शरीर में। अगर ये 70 ml पंप कर रहा है तो 1 मिनट में कितना करेगा, लगभग 5 लीटर, लगभग कितना 5 लीटर पंप करेगा 1 मिनट में। तो 1 मिनट में हमारा जो दिल है वो कितनी बार धड़का है, ये 72 बार। कितना बार, सबको पता है कि एक बार में यह 72 बार धड़कता है। और एक बार यानी कि एक बार जब धड़का, ये लबडब की आवाज़ आप जानते होंगे, जब ये लबडब की आवाज़ आती है एक बार में, तो वो कितना 70 ml ब्लड फ्लो करेगा हमारे शरीर में। ये जो लब और डब की आवाज़ आती है, ये कैसे आती है, यहाँ आर्टरी यानी महाधमनी में जैसे ब्लड जा रहा है यहाँ से, तो जाहिर सी बात है जब कोई खाली स्थान हो उसमें कोई यानी तरल पदार्थ में जब भी आप कुछ एक्स्ट्रा मिलाते हैं तो उसमें कुछ आवाज़ आती है ना। एग्जाम्पल में जैसे आप रख लीजिए, आप 1 बाल्टी पानी लिए हों, 1 बाल्टी पानी में आप थोड़ा सा पानी गिराइए तो क्या कुछ आवाज़ करेगा, जाहिर सी बात है आवाज़ तो करेगा ही। तो वही है आपका लबडब की आवाज़। जब ये पंप करेगा तो ये इसमें पहुंच जाएगा आगे जैसे ही बढ़ा, यानी कि जो वाल है ये पल्मोनरी वाल, जब ये खुलेगी, खुलेगी आवाज़ करेगी। तो लब और डब, लब मतलब खुल जाना, डब मतलब बंद हो जाना। जब ये खुलेगी और बंद होगी, ऐसे खुल रही है, ऐसे खुल रही है, उसके पास वापस आकर के ऐसे बंद हो जा रही है। जब ये आपस में सट रही हैं तो आवाज़ करेंगी, यही आपकी लबडब की आवाज़ है। जो डॉक्टर यही धड़कन को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं, डॉक्टर लोग यही सुनने के लिए, तो उनको पता चल जाता है कि हाँ जो दिल की धड़कन है वो चालू है। यहाँ दाहिने आलिंद पर एक यस्य नोड होता है, यस्य नोड आपने सुना होगा इसका नाम, ये साइनोएट्रियम नोड कहलाता है, इसका फुल फॉर्म है। यह दाहिने हृदय के दाहिने एट्रियम यानी कि आलिंद पर होता है। ये क्या करता है, ये यानी कि इलेक्ट्रिक जनरेट करता है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट पावर देता है, उसी की वजह से हमारा दिल जो है धड़कता है। जो हमारे दिल की धड़कन है वो इसी से बनी रहती हैं। जो ये आपका यस्य नोड होता है, जब वह कभी ख़राब हो जाता है, आपका यस्य नोड जब कभी ख़राब हो जाता है, तो आपने सुना होगा पेस मेकर, वहाँ पे पेस मेकर आर्टिफिशियल है, वो पेस मेकर लगा दिया जाएगा। वो क्या करता है, जो आपकी दिल धड़क यानी कि दिल का धड़कना जो बंद हो रहा था, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो लगाने पर वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन वो आर्टिफिशियल है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि जो हमारा पेस मेकर है वो क्या काम करता है। पेस मेकर का कार्य क्या है, हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। ये कौन करता है, पेस मेकर। किस जगह लगता है, यस्य नोड के ख़राब होने पर वहाँ पे लगता है, ये आर्टिफिशियल है। और ये काम करता है क्या, हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करने का। यानी कि इसको हम 2-3 बार आपको क्यों बताएं, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, आ चुका है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या है, तो बता दे रहे हैं आपको हम। जो निलय है आपका, ये निलय, जो आपका निलय है ये क्या काम करता है, निलय के सिकुड़ने के कारण जो ब्लड बाहर निकलता है, जब हमारा निलय सिकुड़ेगा तो आपका देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके हार्ट वहाँ जाएगा फेफड़े में,
उसके बाद ऑक्सीजनेटेड कहाँ जाएगा, बॉडी में। ये दोनों प्रक्रिया एक साथ होती है। जब निलय सिकुड़ता है तो ब्लड बाहर जाएगा, यानी कि हार्ट के बाहर जाएगा, चाहे वो फेफड़े में जा रहा हो शुद्ध होने के लिए, यानी कि चाहे शुद्ध हुआ यानी कि शुद्ध ब्लड हमारे शरीर में जा रहा हो, काम एक ही दोनों कर रहे हैं कि बाहर निकल रहे हैं। जब निलय सिकुड़ेगा, ये आपका निलय रहा, ये जब सिकुड़ेगा तो ब्लड बाहर निकलेगा आपके हार्ट से। तो ये प्रक्रिया जो होगी वो क्या कहलाएगी, सिस्टोलिक। और जब ये फैलेगा, वापस तो फैलेगा, ऐसा तो है नहीं वही चिपक के बैठा रहेगा, बाहर जब फैलेगा, जब ये फैलेगा तो इधर से ब्लड इसमें आएगा। आप देख रहे होंगे जब भी कोई चीज़ लीजिए उसको वापस उसी एरिया में लेते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ आएंगी, कुछ नहीं आएंगी तो आपके इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन है वही आएगा। जब फिर वो फैलेगा तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ न कुछ आएगा। कुछ न कुछ क्या आएगा, उसमें कुछ तो आने का रास्ता है नहीं। आएगा तो सिर्फ ब्लड आएगा, जाएगा तो ब्लड जाएगा। आएगा जब ब्लड तो क्या कहलाएगा वो, डायस्टोलिक। डायस्टोलिक मतलब ये आपका डायस्टोलिक हो जाएगा जब आपका ऑलिंद फैलेगा, यानी कि ऑलिंद के जरिए ब्लड आएगा। यानी कि आपका निलय से संबंधित है। जब निलय सिकुड़ेगा तो क्या होगा, सिस्टोलिक। जब निलय फैलेगा तो क्या होगा, डायस्टोलिक। जब बीपी बढ़ जाती है तो उसे क्या कहेंगे, हाइपरटेंशन। यानी कि आम भाषा में सब लोग कहते हैं ना कि भैया ये हाइपर हो गए हैं, यानी कि इनका टेंशन बहुत हो गया है। हाइपर यानी कि लिमिट से बाहर होना। जब बीपी बढ़ जाती है तो क्या कहलाएगा, हाइपरटेंशन। और जब बीपी घट जाती है तो उसे क्या कहेंगे, हाइपोटेंशन। तो बीपी का मापने का जो आपका एक दायरा होगा ना, वो क्या है आपका, आपको हम बताए थे कि ब्लड जो जा रहा है 120 की स्पीड से, और जब आ रहा है तो क्या होगा, 80। तो 120/80 से, यही आपका मेन है, यही से मापेंगे। जब ये बढ़ करके, कभी आप देख रहे होंगे कि जब किसी का बीपी हाई हो गया तो यानी हाइपरटेंशन कहलाएगा। तो 140 पहुंच गया और ये 80 की जगह 90 पहुंच गया तो ये कहलाएगा कि बीपी बढ़ गई। और जब ये 100 पे पहुंच गया, उससे कम हो गया 60 में, तो ये कहलाएगा कि बीपी जो है लो हो गई। बीपी मापने वाले यंत्र को क्या कहेंगे, स्फेग्नोमीटर कहेंगे। हम आगे नोट किए हैं, ये रहा आपका। इसको क्या कहेंगे, अभी आपको हम बताए थे, स्टेथोस्कोप इसको कहेंगे। यहाँ पे लिख भी दिया गया है, हृदय की धड़कनों को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। और ये आपका रहा बीपी मापने के लिए स्फेग्नोमैनोमीटर, इससे बीपी मापते हैं। हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, पेसमेकर। ये कहाँ रहता है, हृदय के दाहिने ऑलिंद पर, यानी कि राइट एट्रियम पर। जब निलय सिकुड़ने के कारण हृदय के बाहर रक्त निकलता है तो वह जो दाब है आपका क्या कहलाएगा, सिस्टोलिक। आपको अभी हम बताए। बट जब निलय फैलता है तो रक्त जो उसमें ब्लड आएगा, उस दाब को क्या कहेंगे, स्टोलिक। स्टोलिक यानी कि डायस्टोलिक भी इसे कहा जाता है। ये रहा आपका। यहाँ पे लिखा गया, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यहाँ भी आप पढ़ सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने पढ़ा कि जो हमारा हार्ट है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे अपने अंदर ले रहा है, कैसे फेफड़े को दे रहा है, यहाँ फिगर में भी दिखाया गया है। आइए एक बार फिर से मोटा मोटा देख लेते हैं। आपका जो ब्लड है यानी कि हमारे शरीर में ब्लू कलर से ये दिखाया गया है, ये आया दाहिने साइड, ये यहाँ से फ्लो किया। आप ब्लू कलर में आप देखते जाइए कहाँ कहाँ से फ्लो हो रहा है। पहुँचा हमारे फेफड़े में और वहाँ से क्या लिया, ऑक्सीजन। बोला भाई हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी से लो, हमें ऑक्सीजन दो। फिर ये ले लिया, ये लेकर के चल दिया कहाँ, हमारे बाईं साइड यानी हार्ट के बाईं साइड, वहाँ पे लिया। फिर वहाँ से एओर्टा के जरिए हमारे पूरे शरीर में फ़्लो कर दिया।
हुआ ना कॉन्सेप्ट क्लियर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।